में बड़ा आश्चर्यजनक बात है, लोग कहते हैं कि ब्राह्मण तो मुख से पैदा हुआ, जातिवादी कहते हैं ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय हाथों से और हृदय से पैदा हुआ, उपस्थ से बैल से हुआ और पैर सूरों से, पैर शूद्र जो है पैरों से हुआ। जी हाँ, पूछ रहे थे। हाँ जी, हाँ, ये जो आप बात बोल रहे हैं, जो पुरुष सूक्त है, हाँ, इसको भी इसी प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि जो वेद हैं वो भी हाँ, ब्राह्मण को तो मुख से बता रहे हैं और शूद्र को पैरों से बता रहे हैं, तो वहां पर भी एक तरह से एक इसीलिए मैं उस बात को रख रहा हूं, वही मैं बता रहा हूं जी। यह पहले वहां पुरुष सूक्त में पहला अक्षर है पुरुष एवेदम सर्वम, वह पुरुष, वह परमात्मा ही है, सब कुछ हुआ है। अब उसमें सारे प्रश्नों में से एक प्रश्न हुआ कि इस समाज में वह परमात्मा को यदि हम देखें तो समाज में उसका क्या मुख है, क्या वो है। सृष्टि में चंद्रमा मन से हो जाता, उसी में ये सब भी है, मन से चंद्रमा पैदा हुआ, सारा वर्णन है। तो मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण। अब उनसे कोई पूछे कि मुख से ब्राह्मण तो नहीं पैदा होता, मुख से क्या पैदा होता है, इस पर उन्होंने चिंतन ही नहीं किया। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि कभी ऋषि ने सोचा नहीं होगा कि इतने मूर्ख लोग हो सकते हैं कि मुंह से आदमी पैदा करने लगे। मुंह से शब्द पैदा होता है, शब्द से ज्ञान पैदा होता है, और ज्ञान ही ब्राह्मण है, यह ऋषि कह रहा है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कह दिया साहब मुंह से अरे मुंह से तो पैदा नहीं हुए, तुम तो योनि से पैदा हो रहे हो। तो योनि से पैदा होकर के जिस दिन योनि से ब्राह्मण पैदा हुआ उस दिन ब्राह्मण मर गया। ब्राह्मण उसी दिन मर गया जिस दिन योनि से पैदा होने लगा, क्योंकि ब्राह्मण तो मुख से पैदा हो रहा था और वो ज्ञान है। श्रुति स्वयं कहती है, वेद में ही ये बात सीधे सीधे कर, करोति मुखेन वीर्यं एवं वेद, जो इस रहस्य को जानता है वह अपना सामर्थ्य ज्ञान देते हुए अपने मुख से प्रकट करता है। अब इन अनर्गल लोगों को क्या कहा जाए। अब दूसरी बात, हृदय से क्या पैदा होगा, बाहु से क्या पैदा होगा, हाथ से झटकाने तो कहीं आदमी नहीं होता है। हृदय में क्या होगा, जब कोई किसी को सता रहा है, किसी को मार रहा है, अन्याय कर रहा है, या भूखा कुछ मांग रहा है, भूख लगी है आपके पास, देने को कुछ है, यह पीड़ा हृदय में होती है। जिसके हृदय में संवेदना हो, जो दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे सकता है, अपना जीवन समर्पित कर सकता है, उसको वेद क्षत्रिय कहा है। वह प्रशासक क्षत्रिय है। और इस अर्थ में जो क्षत्रिय कहा गया वह वेद उस क्षत्रिय धर्म की बात कर रहे। इसलिए वेद ने कहा जो हृदय प्रधान है, जो इतनी पीड़ा अपनी सहन करके भी किसी की रक्षा कर सकता है, वो राजा होना चाहिए। वह आज का जो नेता है, हृदयहीन व्यक्ति यदि बना देंगे, वह सत्ता में बैठ जाएगा तो वो प्रजा का क्या ध्यान रखेगा, वो तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगेगा। यहां वो कह रहा है जो हृदय प्रधान है, किसी के लिए अपना जीवन दे सकता है, वो क्षत्रिय है। उपस्थ से और उदर से क्या पैदा होता है, हम भोजन करते हैं और भोजन करते हैं उदर में जाता है। उदर में जो भोजन जाता है, यदि वह उदर में ही रह जाए तो क्या होगा, मर जाएंगे आप। वह पूरे शरीर का पोषण होता है उससे, वो मुख से जाता है, लेकिन काम वह यह है कि मस्तिष्क से लेकर के पांवों तक सारा पोषण होता है। जो श्रमिक कार्य कर रहा है वो भी भोजन करता है, जो सेना में है वो भी भोजन करता है, जो यहाँ प्रशासन में है वो भी भोजन करता है। वो कृषि और वाणिज्य, इसीलिए कहा कृषि और वाणिज्य जो है वह उदर का स्थान, उपस्थ से ही सब पैदा होते हैं। जैसे कृषि से उत्पादन होता है, ऐसे ही उपस्थ से ही मनुष्य पैदा हो। इसीलिए प्रारंभ में सारे लोग आद्या ही माह प्रजा विषा है, सतपथ की लाइन है। प्रारंभ में सारी प्रजा जो है खेती करती थी, किसान थी, कृषक थे सब, ये वेद कह रहा है। और फिर अब आप बताइए पैर से क्या पैदा होगा। पैर से आदमी तो कहीं पैदा होता दिखता नहीं। फिर आप सोचिए, आपको पढ़ाने जाना है, पहले कौन सक्रिय होता है, पांव सक्रिय होता है। रक्षा करना है, कोई किसी को सता रहा है, पहले पांव सक्रिय होता है। आपको खेती करनी है, परिश्रम करना है, पहले कौन सक्रिय होगा, पांव सक्रिय होता है। जिस पर हम खड़े होते हैं, जो हमारे पूरे जीवन को खड़ा करता है, वह तप, वह श्रम
पांव उसका प्रतीक है, इसलिए श्रुति कह रही है करोति पद्भ्यांग वीर्यं ज्ञेयं वेद। वो पांव से अपना सामर्थ्य प्रकट करता है, अपने पांव पर खड़ा होता है, श्रम करता है, और जो अधिक श्रम करता है वो आगे बढ़ता है। साफ साफ श्रुति कर रही है कि जो श्रम करेगा बिना तप के कुछ हो ही नहीं सकता। शूद्र तप है, एक लाइन तो याद कर लिया कि शूद्र पैरों से पैदा हुआ, लेकिन वो भूल गए वेद कह रहा है तप से शूद्रम, तप के लिए शूद्र कहा। तपो वही शूद्र, निश्चय ही तप ही शूद्र है। तप एव तपसा समर्थयति, उस तपस्वी के द्वारा किए जाने वाले तप से वह जो कार्य उसका लक्ष्य है वो सिद्ध हो जाता है, वह राष्ट्र समृद्ध होता है, वो सारा समाज संपन्न होता है। वहां ऋषि ने उस ऋषि को तो कभी कल्पना भी नहीं होगी कि हमारी संतानें इतनी मूर्ख हो सकती हैं कि मुंह से, हाथ से, पांव से और उदर से आदमी पैदा करने लगे। अरे सभी लोग उपस्थ से पैदा होते हैं। कृषि पहला विज्ञान है, धरती का पहला विज्ञान कृषि है। मनुष्य ने सबसे पहले कृषि सीखा। वेद में सीधे उन्होंने कहा है कि प्रकृति से ज्ञान ग्रहण किया लोगों ने, और प्रकृति से ज्ञान ग्रहण करके यह सारा वो सीखा लोगों ने और फिर जन जन में फैलाया। मनु वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह से अपने को कार्य बांट करके हम आगे जा सकते हैं इसकी बातें। उनको कभी कल्पना भी नहीं थी कि कुछ ऐसे अनर्गल लोग हो जाएंगे जो मनु की स्मृति के नाम पर मनु के स्मरण करके अनर्गल बातें करेंगे। जब वेद ऋग्वेद मौजूद है, उपस्थित है, उसमें सारे मंत्र हैं, उनमें कोई वह बात है ही नहीं, तो इस मनुस्मृति की बात जो अनर्गल है उसको क्यों चर्चा कर रहे? 663 श्लोक ऐसे हैं जो मनुस्मृति वो ऋग्वेद के मंत्रों के समर्थन करते हुए दिखते हैं, बाकी सब क्षेपक हैं, सीधी सीधी बात है। वेद विरुद्ध जो कुछ भी हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि स्वयं प्रमाणम परतः प्रमाण। स्वयं प्रमाण क्या है और परतः प्रमाण क्या है? स्वयं प्रमाण इस देश की पूरी मानसिकता है, चाहे किसी संप्रदाय का हो, कोई भी हो। स्वयं प्रमाण केवल वेद है, और बाकी जो भी स्मृतियां, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वो सब जो है यदि वेद के अनुकूल है तो प्रमाण है, और यदि वेद विरुद्ध है तो प्रमाण नहीं है। उसी मनुस्मृति में जिसमें लोग बताते हैं उसमें कुछ श्लोक जो छेपक नहीं है, उसमें यह बात कही गई। मनुस्मृति की वो पंक्तियां बता रहा हूं। या वेद बाह्या स्मृतया याश्च काश्च कुदृष्टया तान सर्वान् निष्फलाः प्रेत्य तमो निष्ठा ही ताः स्मृतः। जो वेद बाह्य स्मृतियां हैं, जो वेदों के प्रति कुदृष्टियां हैं, उनको सबको निष्फल जानो, वह अंधकार से ग्रस्त है। उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि कानिचित्, ऐसी चीजें उत्पन्न होती हैं समाज में, कभी उत्पन्न की गई जो वेद के अतिरिक्त हैं। उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च, लेकिन वो नष्ट हो जाती हैं, चूक जाती हैं, जैसे पानी की बूंद टपक जाती है। तो उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतो अन्यानि कानिचित्, जो इस वेद के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी कहा गया है, वो यदि वेद में नहीं है, वेद उसका समर्थन नहीं करता है, तो वह मानने जाने योग्य नहीं है। वो बाद में लिखा अरवा तान नरवा कालिकतया, वह बाद में लिखी गई। ये स्मृति कर रही हुई, मनुस्मृति के श्लोक बोल रहा हूं। तान नरवा कालिकतया निष्फलानि अनृतानि, उनको अरवा कालीन बाद में बनाई हुई जान करके निष्फल और झूठी समझो, उसको मत मानो। ये सीधे सीधे वही स्मृति कर रही। यदि उस स्मृति में भी कहीं ऐसी कोई बात है तो उसको निषेध कर रहा है, स्वयं कह रही स्मृति की मत मानिए। और वेद तो कई वेद में तो कहीं कल्पना ही नहीं कि ऐसी मूर्खता की बात भी शुरू हो जाएगी।